मुझे मेरी तलवार दे दो। डायगन के रहते हरगिज नहीं। अगर तुम्हें यह चाहिए तो मुझसे छीन कर दिखाओ। तो क्या मैं छीन नहीं सकता? मैं एज़मथ हूँ, ओमनीट्रिक्स का क्रिएटर, दुनियाओं को बनाने वाला, 5 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट। मैं तुमसे ये जरूर छीन सकता हूँ। बेन टेनिसन, छीन लो उसके हाथ से। नहीं। Once more! Once more! Once more! मुझे मेरी तलवार दे दो। डायगन के रहते हरगिज नहीं। अगर तुम्हें यह चाहिए तो मुझसे छीन कर दिखाओ। तो क्या मैं छीन नहीं सकता? मैं एज़मथ हूँ, ओमनीट्रिक्स का क्रिएटर, दुनियाओं को बनाने वाला, 5 गैलेक्सीज में सबसे स्मार्ट। मैं तुमसे ये जरूर छीन सकता हूँ। बेन टेनिसन, छीन लो उसके हाथ से। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओमनी एनिमी एक्स में। और मैंने अपने पिछले वीडियो में एक पॉके क्विज पूछा था, तो ये है पॉके क्विज का सही आंसर। इसका सही आंसर है गैराडोस। कुछ लोगों ने विपोरियन लिखा है तो वो गलत है। तो इस क्विज के विनर हैं ओमनी स्पार्की। बधाई हो भाई तुमको। और आज का पॉके क्विज ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको इस पोकेमॉन का नाम बताना है। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि हिंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर भी अगर आपको हिंट चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको एक कमेंट में हिंट दे दूंगा। चलो अब अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम मार्वल और पोकेमॉन यूनिवर्स से 2 ऐसे कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे जिन्होंने अपने अपने यूनिवर्स में तबाही मचाई है, और ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा फेमस और स्ट्रॉन्ग हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं म्यूटू और थैनोस के बारे में। वैसे दोनों ही अपने अपनी यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। हालांकि म्यूटू आर्कियस के बाद सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो है ना। और थैनोस जैसा विलन तो अब तक मार्वल के इतिहास में आया ही नहीं है। तो चलो देखते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। एक छोटा सा इंट्रो लगाते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट पोकेमॉन यानी म्यूटू के बारे में। म्यूटू मेरा अब तक का सबसे फेवरेट पोकेमॉन रहा है, और वो इसलिए है क्योंकि म्यूटू को म्यू नाम के पोकेमॉन के डीएनए से बनाया गया है। जी हाँ, इसे बनाया गया है, लेकिन ये फिर भी आर्शियस के बाद दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन माना जाता है पोकेमॉन यूनिवर्स में। भाई म्यूटू हमको सबसे पहले जेन 1 यानी कि कैंटो में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसकी टाइपिंग है प्योर साइकिक टाइप। म्यूटू एक प्योर साइकिक टाइप का पोकेमॉन है, और ये इसकी एक वीकनेस का कारण है कि ये बग, डार्क और गोस्ट टाइप पोकेमॉन के खिलाफ बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। लेकिन पोकेमॉन की 16वीं मूवी में जेनेसिस एंड द लेजेंड अवेकन वाली मूवी में हमने देखा था कि म्यूटू एक स्टील और बग टाइप के पोकेमॉन से लड़ रहा था। उसका नाम था जेनेसिस। उसको म्यूटू बहुत आसानी से हैंडल कर ले रहा था। तो मेरे ख्याल से अगर म्यूटू एक्सपीरियंस हो जाए तो वो अपने वीकनेस टाइप यानी जिस पोकेमॉन के खिलाफ उसको डिसएडवांटेज है उसको आराम से हैंडल कर लेगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं म्यूटू के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। पावर्स एंड एबिलिटीज, मूव सेट्स नहीं, ठीक है। तो इसकी पहली पावर है इरेज मेमोरीज। म्यूटू लोगों की याददाश्त ऐसे मिटाता है जैसे हम पेंसिल से लिखे हुए चीज को रबर से मिटाते हैं। और एक बात कि म्यूटू उड़ भी सकता है, इसके पास फ्लाई करने की एबिलिटी भी है। प्लस ये इंसानों के साथ बातें भी कर सकता है, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और उनका माइंड भी पढ़ सकता है। म्यूटू के पास ब्लॉक स्पेशल एबिलिटी नाम की एक एबिलिटी भी है, यानी कि अगर कोई पोकेमॉन जैसे हाइपर बीम अटैक करता है, सोलर बीम वगैरह, तो म्यूटू उसको बहुत आसानी से रोक सकता है। म्यूटू की अगली एबिलिटी है मेटालाइज साइकिक वेव्स, यानी कि ये साइकिक वेव्स को बहुत आसानी से रोक सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई भी साइकिक टाइप पोकेमॉन म्यूटू से नहीं लड़ सकता। म्यूटू के पास लेविटेशन जैसी एबिलिटी है, यानी हवा में तैर सकता है, और ये किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, थैनोस का भी। और रही बात इसके और एबिलिटीज़ की, तो वो है कंजर्व एनर्जी, यानी एनर्जी को जमा करके अपने सामने वाले पे जोरदार ब्लास्ट कर सकता है। और मी फर्स्ट, इसकी मदद से म्यूटू को पहले ही पता चल जाता है कि उसका सामने वाला ओपोनेंट कौन सा अटैक करने वाला है।
और रही बात म्यूटू के मूव सेट की, तो इसे हर तरह के साइकिक मूव्स आते हैं, जैसे कि साइकिक, साइवेव, साइबीम और भी बहुत तरह के मूव्स आते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्वल के सबसे खतरनाक विलन यानी कि थैनोस की, जो कि मेरा फेवरेट विलन है। बात करें अगर थैनोस के कुछ ओरिजिन्स के बारे में, तो ज़्यादातर जब सुपर विलन्स हमें इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं तो उनका मोटिव होता है कि दुनिया पे कब्जा करो और अपना राज स्थापित करो, लेकिन ये महाशय अलग ही दुनिया के हैं। इनका कहना है कि इस दुनिया की आधी जनसंख्या को मिटा दो ताकि बची हुई जनसंख्या आराम से तरक्की कर सके। और सच कहूँ तो एक पल के लिए मैं भी यही सोच रहा था कि अगर इस दुनिया की आधी जनसंख्या खत्म हो गई तो बची हुई लोग आराम से तरक्की कर सकेंगे, तो शायद थैनोस सही था। तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि थैनोस सही था, कमेंट सेशन में जरूर बता देना और मेरा डाउट दूर कर दो कि थैनोस विलन है। और आप सभी को पता ही होगा कि थैनोस ने एक बार थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी उठा लिया था, मतलब ये थॉर से ज़्यादा ताकतवर है। और पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नेमेसिस और वन अबव ऑल के बाद थैनोस इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन सकता है। और थैनोस के बारे में क्या ही कहना, इसने पूरे एवेंजर्स की वाट लगा के रख दी थी। थैनोस के पास दो वेपन है, एक तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो गया और दूसरा उसकी डबल एज वाली स्वॉर्ड। तो आपने इन दोनों महाबली विलन्स की पावर्स एंड एबिलिटीज जान ली है। अब बात करते हैं इन दोनों में से विजेता कौन है। तो भाई पहले हम राउंड 1 की बात कर लेते हैं। राउंड 1 में हम बैटल करेंगे मेगा म्यूटू एक्स और वाई वर्सेस इन्फिनिटी वॉर वाला थैनोस। अब कुछ लोग बोलेंगे तूने तो मेगा म्यूटू एक्स और वाई की पावर्स एंड एबिलिटीज बताई, तो भाई ऐसा है कि जो नॉर्मल म्यूटू है ना, उसकी पावर को 100 गुना बढ़ा दो, वही है मेगा म्यूटू एक्स और वाई। मेगा म्यूटू एक्स का डिफेंस बहुत अच्छा है और मेगा म्यूटू वाई का अटैक एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से भाई म्यूटू के पास तो माइंड कंट्रोल और इरेज मेमोरी जैसी एबिलिटीज़ है, यानी कि माइंड स्टोन का तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। प्लस हमें पोकेमोन की लाइव एक्शन मूवी में दिखाया गया था म्यूटू ने इंसानों और पोकेमोन की आत्मा बदल दी थी, मतलब इसके ऊपर सोल स्टोन भी कुछ काम नहीं आने वाला। और ये आरसीएस के बाद दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, ख्याल से पावर स्टोन भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा। लेकिन अभी भी थैनोस के पास 3 इन्फिनिटी स्टोन है, जिनमें से एक टाइम स्टोन है और टाइम स्टोन की मदद से थैनोस मेगा म्यूटू को एग्जिस्टेंस से मिटा देगा। तो मेरे ख्याल से इस राउंड का विनर होता है थैनोस। तो चलो अब बात कर लेते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 में आएगा एवेंजर्स एंड गेम वाला थैनोस, जिसके पास 2 धारी तलवार है और हमारा नॉर्मल म्यूटू। अब ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा, इस मैच का विनर है म्यूटू। अब कैसे कि अगर मान लो लड़ते लड़ते म्यूटू ने थैनोस की याददाश्त मिटा दी या फिर उसका माइंड कंट्रोल कर लिया, तो थैनोस क्या कर लेगा। वैसे मैंने जानबूझ के दोनों में टाई करवाया क्योंकि मैं दोनों में से किसी को भी नहीं हराना चाहता था। तो मैं ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ, कॉमेंट सेशन में मुझे विनर का नाम बता दो। बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भी अगर आपको मज़ेदार वीडियो चाहिए तो मुझे टॉपिक सजेस्ट कर दो या फिर मैं खुद ही अपने से टॉपिक सोच लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।